Hello everyone. Now we are going to discuss that why Rahul Gandhi has been disqualified as Lok Sabha MP. You should know the law. Why Rahul Gandhi has been disqualified, on what basis, what is the law with respect to that. So in this video, I am going to discuss with you all the laws that are operative and on the basis of which Rahul Gandhi has been disqualified being a member of parliament. So before starting with the discussion of the case, I'll tell you that what was the matter. ये मैटर क्या था, मैटर कहां से शुरू हुआ. 2019 में राहुल गांधी, he was addressing people, he was addressing a public gathering in a Kolar district of कर्नाटका. कर्नाटका स्टेट का एक कोलार डिस्ट्रिक्ट था जहां पे वो एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे. एंड देयर ही यूज्ड द वर्ड मोदी, सरनेम मोदी, एंड ही रेफर्ड दैट सरनेम relating to Nirav Modi and Lalit Modi, and then he used certain objectionable contents. Therefore, one former minister of Gujarat government, Purnesh Modi, who was also having a surname Modi, he filed a defamation, criminal defamation case in Surat court. Now, Surat court, after admitting the matter, Surat court examined the whole matter, then called for the defense. राहुल गांधी से डिफेंस मांगा गया. राहुल गांधी जी ने अपना डिफेंस दिया और राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी को पर्सनली हर्ट करूं. कोर्ट हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस व्यू. कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा आप एक एमपी हैं, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, आपके ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब आप कोई चीज एड्रेस करते हैं, बीइंग एन एमपी, आप जब पब्लिक को कोई व्यू देते हैं तो उसका एक बहुत लार्जर इंपैक्ट होता है. उसके बाद कोर्ट ने एक और चीज कही. कोर्ट ने अपने 168 पेज के जजमेंट में, इन 168 पेज जजमेंट, जो जज ने कही वो ये कही कि आज भी इस डेट पे डिफेंस देने के बाद भी आपके एक्शन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है. There is no sign of improvement in the action of accused. वो अपनी गलती इस तरह से नहीं मान रहे हैं. दूसरा जो सबमिशन था इसमें, इस फैक्ट में, राहुल गांधी ने कहा कि मेरा इंटेंशन किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को हर्ट करना नहीं था, किसी के सरनेम के द्वारा उसको हर्ट करने का नहीं था. इस बात पे जो कंप्लेनेंट है उन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ मुझे या मोदी सरनेम वाले किसी एक इंसान को हर्ट नहीं किया, बल्कि 13 करोड़ लोग जो मोदी सरनेम रखते हैं उन सबको आपने हर्ट किया है. इसी के बेसिस पे कोर्ट ने राहुल गांधी को मैक्सिमम पनिशमेंट जो हो सकती है डेफेमेशन की, क्रिमिनल डेफेमेशन का एक सेक्शन है 499, जिसमें डेफेमेशन डिफाइंड है दैट इट कैन बी ईदर बाय वर्ड्स और बाय एक्शन, रिटन और ओरल, और बाय साइंस. तो ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी. तो आपने गैदरिंग में जब बोला तो ये ओरल था, और इसकी वजह से आपने डिफेम किया, किसी की रेपुटेशन को हर्ट किया. और कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट, चूंकि इस केस की मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल होती है, तो कोर्ट ने कहा आप एक एमपी हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, आपकी बात का इंपैक्ट लार्जर है, आपके ऊपर एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर कम पनिशमेंट दी जाएगी तो यह समाज में एक गलत संदेश भेजेगा. इट विल सेंड अ वेरी रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी इफ लेसर पनिशमेंट इज अवॉर्डेड इन सच अ केस. दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज गिवन द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years of imprisonment to राहुल गांधी. नाउ वी विल डिस्कस द लॉ कि लॉ क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हो गया इस बेसिस पे. अब देखिए लॉ क्या कहता है. लॉ ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 102, आर्टिकल अनुच्छेद 102. अनुच्छेद 102 का जो क्लॉज 1 है उसका सब क्लॉज ई है. और सब क्लॉज ई क्या कहता है, आप ये सब क्लॉज जब देखेंगे तो सब क्लॉज ई कहता है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चोजन
and for being a member of either house of parliament. Either house of parliament means चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो या राज्यसभा के सांसद हो, ठीक है, either house of parliament. E clause कहता है if he is so disqualified by or under any law made by parliament. By or under any law made by parliament. अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये जो बात वो कर रहे हैं कि अगर आप पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी और लॉ में डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो आप अनुच्छेद 102 के अकॉर्डिंग मेंबर नहीं रह सकते किसी भी हाउस के. तो अब ये कौन सा लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया था? तो ये लॉ है आपका दूसरा, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, आपका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट. तो देखिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट क्या कहता है. पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का ये लेजिस्लेशन है जो रेगुलेट करता है पीपल्स के रिप्रेजेंटेशन को, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलएस को, एमपीस को, लोकसभा के, राज्यसभा के, ठीक है, कि उनकी सदस्यता कैसे कंटिन्यू करेगी, उनको कैसे वो पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्शन कैसे होगा एंड ऑल दैट. सो इन चीजों में सेक्शन 8 डील करता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का, जो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कि अगर किसी को सजा हो जाती है कोर्ट से तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, उसकी क्या कंडीशंस हैं. सो सेक्शन 8 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 and its clause 3, the most important clause that we need to discuss is clause 3, क्योंकि ये कहता है a person shall be disqualified for being chosen and for being a member of either house of the parliament as per 102 of the constitution if he is so disqualified or under any law made by parliament. और सेक्शन 8 जो है, जो डिस्क्वालिफिकेशन बताता है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट विच इज मेड बाय पार्लियामेंट, सेक्शन 3 उसका कहता है अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years. तो देखिए यहां क्या कह रहा है, नॉट लेस देन 2 years, नॉट लेस देन 2 years, मतलब मिनिमम जो आपको पनिशमेंट मिली है वो 2 साल की होनी चाहिए. Not less than 2 years, other than any offense referred in subsection 1 or subsection 2, shall be disqualified from the date of such conviction. तो राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है मार्च 2023 में, जिस डेट पे उनका कन्विक्शन हुआ है, उस डेट से वो डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे. तो वो डेट कौन सी है? डेट अगर आप देखेंगे जजमेंट की तो वो डेट कौन सी मिलती है आपको? वो आपको मिलती है 23 मार्च. 23 मार्च से राहुल गांधी, चूंकि 2 साल की पनिशमेंट मिल गई, सो एज पर सेक्शन 8 ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, आपका जो कन्विक्शन है दैट विल रिजल्ट इनटू डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 years since his release. For the further period of 6 years since his release. जिस दिन आप अपनी सजा खत्म करेंगे तब से अगले 6 साल तक आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बन सकते. हालांकि इसी का क्लॉज 4 भी है जो यह कहता है कि अगर आपने अपील कर दी है, अपील कर दी और अपील के बाद आपको बेल मिल गई, आपका सेंटेंस सस्पेंड हो गया एज पर द प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी, तो उस केस में ये जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन तो रहेगा लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन तब तक इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक आपका केस फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता ऊपर की अदालत से. और हमें पता है कि राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है तो वो डिस्क्वालिफाइड तो हो गए हैं, लेकिन अब जब तक ये वाला केस इनका पेंडिंग है ऊपर की कोर्ट में, तब तक ये मेंबर बने रहेंगे. जैसे ये केस डिस्पोज ऑफ होता है, चाहे वो कन्विक्शन अपहेल्ड हो या फिर वापस से रिवर्स होकर इनका एक्विटल हो, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर रिलीज किया है लोकसभा की सेक्रेटेरिएट ने वो इफेक्ट में आएगा या नहीं. तो जो बेसिक लॉ है वो यही है इस पे. चूंकि इनका जो कन्विक्शन था वो 2 साल के लिए हो गया और एज पर सेक्शन 8
क्लॉज 3 अगर 2 साल का कन्विक्शन होता है तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये बेस्ड है ऑन आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज द लॉ जिसके बेसिस पे लोकसभा ने नोटिफाई कर दिया कि ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेकिन अभी इफेक्ट में नहीं आएगा जब तक उच्चली अदालत उनके केस को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं कर देती. जज ने देखिए क्या कहा. जज ने अपने 168 पेज के जजमेंट में उसने जो मेन रीजनिंग दी कि क्यों हम इनको कन्विक्ट कर रहे हैं वो ये दी. आई एम जस्ट रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट. द अक्यूज्ड हिमसेल्फ इज एन एमपी. accused himself is an MP, and the matter of him addressing the people as an MP is a very serious issue, because when an MP addresses the public in the capacity of a parliamentarian, it has a very wide impact on the public. The seriousness of the crime is greater if the accused is an MP, and the public, if the accused is punished less, it sends a wrong message to the society. देखिए जज क्या कह रहा है. जज कह रहा है आप एमपी हैं और आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं इन द कैपेसिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन, एक सांसद के कैपेसिटी में, तो आपका जो इंपैक्ट है पब्लिक पे वो बहुत लार्ज है. इसीलिए ये क्राइम बहुत सीरियस है, ग्रेटर है. क्यों? क्योंकि आपने एक सरनेम को एक ऑफेंसिव एक्शन से ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और वो सरनेम हमारे देश के 13 करोड़ लोग यूज करते हैं. 13 करोड़ लोग उस सरनेम को यूज करते हैं. सो इस केस में जो ये ऑफेंस है वो इन सबको इंपैक्ट दे रहा है. इसी वजह से कोर्ट ने ये माना कि ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं था, इसने प्राइवेटली भी लोगों को हर्ट किया है और एट लार्ज भी लोगों को हर्ट किया है. दैट वाज द रीजन दैट कोर्ट हैज कन्विक्टेड राहुल गांधी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 102 Clause 1 subclause E of Indian Constitution, Section 500 of Indian Penal Code, and the provision of Section 8 of People's Representation Act 1951, subclause 3, Rahul Gandhi has been declared disqualified from being a member of Lok Sabha, that is one of the houses of parliament, from the date of conviction, that is 23rd of March 2023, but he will continue to act as a parliamentarian. This order will not come into effect till the time his appeal in the upper court is finally disposed of. So that was the whole law, how Rahul Gandhi was disqualified from being a member on the basis of a conviction in a defamation case filed by former Gujarat Minister Purnesh Modi. Thank you. For more information, kindly subscribe our channel. Thank you so much.